हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंजंक्शन का दूसरा टाइप सीखने जा रहे हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that comes in the beginning of a dependent clause and connects it to an independent clause। मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लोज कंजंक्शन होता है वो डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज को कनेक्ट करता है। उसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ये कंपैरिजन है तो किसी की हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें देन, रादर देन, वेदर, एज मच एज, वेर एज यूज करते हैं। फिर जहाँ पे हम टाइम इंडिकेट करते हैं तो टाइम के लिए हम यूज करते हैं आफ्टर, एज सून एज, अनटिल, वेन एवर, नाउ दैट। फिर हम कंसेशन यूज करते हैं, मतलब कोई भी सेंटेंस अगर अधूरा हो तो ऑल्दो, दो, इवन दो यूज करते हैं। फिर रिलेटिव प्रोनाउंस है, किसी के बारे में बात करते हैं हम तो हु, हुएवर, हुम, हुमेवर, हुज यूज करते हैं। फिर कोई रीजन बताना हो हमें तो बिकॉज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर टू, एज यूज करते हैं। वैसे ही अगर कोई कंडीशन हमें बतानी हो तो हम इफ, ओनली इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, अज्यूमिंग दैट यूज करते हैं। फिर अगर हम कोई प्लेस के बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं वेर, वेर एवर। फिर अगर रिलेटिव ऑब्जेक्टिव्स है, किसी के बारे में बात करते हैं तो दैट, वट एवर, विच, विच एवर यूज करते हैं। फिर अगर मैनर के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें हाउ, एज दो, एज इफ यूज करते हैं। लेकिन इतने सारे कंजक्शन देख के आप डर मत जाइए, क्योंकि ये सिर्फ पहचानने के लिए है कि ये इतने सारे कंजक्शन सबऑर्डिनेट में आते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कोई एक सेंटेंस हो, उसमें पहला सेंटेंस हो वो पूरा हो और दूसरा सेंटेंस हो वो अधूरा, तो उस दोनों के बीच में जो जॉइंट्स करता है उसको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इफ यू वांट पीस, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। तो आप समझ सकते हो कि ये सेंटेंस आपको पहले से ही अधूरा दिख रहा है। एक सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट है। तो इफ यू वांट टू पीस, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर। अगर आप शांति चाहते हैं तो वॉर के लिए तैयार रहे। तो ये इफ है, ये हमें क्या दिखाता है? कंडीशन। फिर और एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज टॉलर देन आई एम। तो ये ही इज टॉलर, तो ये तो पूरा सेंटेंस है, तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। मतलब ये खुद में इंडिपेंडेंट है, पूरा सेंटेंस है। और ये जो आई एम है, तो ये आई एम का मतलब क्या हुआ? ये तो अधूरा है, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज। तो ये है वो फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, मतलब ये जो है वो पूरा है, वो ये अधूरा है। तो एक सेंटेंस पे दूसरा जो डिपेंडेंट करता है क्लोज, तो वो दोनों को जो ज्वाइन करता है उसको कहते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ही इज टॉलर देन आई एम, तो देन यूज किया है, तो ये कौन सा सबऑर्डिनेटिंग हुआ? हमारा कंपैरिजन। ये कंपैरिजन हुआ। तो और एक हम देखते हैं एग्जांपल।
She did as I told her to do. तो उसने मैंने बताया उस तरीके से किया, तो इसको कहते हैं हम मैनर। तो ये जो एज यूज हुआ उसको कहते हैं मैनर। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप जो भी एग्जाम्पल देख लेना कि एक सेंटेंस होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा होगा डिपेंडेंट। तो समझ जाने का कि ये है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो दोनों सेंटेंस अपने आप में पूरे हो गए, अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए। As soon as I reached school, the bell rang. तो जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, तो ये आपका जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट। क्या जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा मतलब अधूरा सेंटेंस है, तो क्या हुआ, द बेल रैंग, तो ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो ये सेंटेंस पे ये पूरा डिपेंडेंट करता है। तो एज सून एज जो हमने यूज किया उसको हम कहते हैं टाइम। ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है। और एक एग्जांपल देखते हैं। आई फाउंड माई पेन where I had left it. तो अगेन आप देख सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट है, आई फाउंड माई पेन, तो ये जो सेंटेंस है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और आई हैड लेफ्ट इट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने जहाँ छोड़ा था, तो ये हमारा अधूरा सेंटेंस है। तो हमने इन दोनों के बीच में यूज किया वेयर, तो ये दिखाता है प्लेस। तो ये हुआ हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आई होप मैंने बहुत एग्जाम्पल आपको बताए, उसमें से आपको पता चल गया होगा। और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एक वाक्य अधूरा हो और एक पूरा हो तो उसको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंजक्शन के नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।